हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, डेटेड 24 जनवरी 2022। इलेक्ट्रिसिटी का हमारा ये पूरा का पूरा असेसमेंट वर्कशीट है। यहाँ पे पूरी असेसमेंट वर्कशीट आपकी 20 मार्क्स की होगी बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है उसके 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेसिकली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 पार्ट्स है, पार्ट ए 3 मार्क्स का होगा और पार्ट बी 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये बच्चों देखो, यहाँ पे मैं पहले आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके वो देखो। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हमें ये दे रखे हैं, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का है आपका एक क्वेश्चन है फुल, और थर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप सबको क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन करना पड़ेगा, फिर मैं आपको आंसर सीट भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप यहाँ से पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो बेसिकली है कि अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। तो कितना कूलम चार्ज है 150 कूलम, और वो 1 मिनट में वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ए हम यहाँ पे देखेंगे अब। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर, आंसर फर्स्ट स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट में देखो हमें करंट फ्लो निकालना था। करंट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वो होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, तो हमें चार्ज दे रखा था 150 कूलम, टाइम दे रखा था 1 मिनट, जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा, विच इज़ 150 डिवाइड बाई 60 2.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़, इस चीज़ में किसी को कोई परेशानी नहीं है, और कोई भी परेशानी हो वर्कशीट से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस पे आपको कॉल नहीं लगेगा। अब कई सारे बच्चे पहले कॉल करते थे, इसलिए मैंने इसका रिचार्ज ही करना छोड़ दिया, क्योंकि कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगा मैं। तो आप सब इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करोगे तो अगर इस क्वेश्चन में या वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मैं उसमें हेल्प करूँगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देख लिया। अब ज़रा फटाफट से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बच्चों, अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच एस रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अब ये हमारा आंसर फर्स्ट का बी वाला पार्ट अब हम कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों बी वाला पार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रहा बी पार्ट का आंसर हमारे पास। तो हमारा ये आंसर हो गया, द रेसिस्टेंस ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहला टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा आंसर फर्स्ट का बी पार्ट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सी वाला देख लेते हैं। इन अ सर्किट 2 resistor 5 ohm and 10 ohm are connected in a series. Compare the current passing through the 2 resistor. तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप पहले यहाँ पे सी वाला पार्ट पूरा अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो आंसर फर्स्ट का सी पार्ट भी अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इन अ आंसर फर्स्ट में सी पार्ट हमारा क्या होगा, तो इन अ सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर द सेम करंट पास थ्रू ऑल द रेसिस्टर, हेंस करंट विल बी सेम, रेशियो ऑफ करंट विल बी 1:1। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट का सी वाला पार्ट हो गया बच्चों। तो आंसर फर्स्ट का सी हमने कर लिया। अब अगला देख लेते हैं। डी, स्टेट जोल लॉ ऑफ हीटिंग, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया, एक मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता बच्चों। ये मैं आपको बता दूं, शायद से मिसप्रिंट से गलती से उन्होंने इसमें डाल दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका छोटा आंसर नहीं, थोड़ा सा बड़ा आंसर रखा हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्कैन इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आप सबको पढ़ के आपको बता दूँ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, तो वो मैं बता देता हूँ कि लिखा हुआ है कि व्हेन
an electric applicance is passed through a high resistance wire like nichrome, wire resistance wire become very hot and produce heat. This is known as heating effect of electric current or Joule law of heating. H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे H क्या है, तो H इज हीट ऑफ सब्सटेंस, आई करंट थ्रू अ कंडक्टर, आर रेसिस्टेंस एंड टी टाइम। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं अपना ई वाला पार्ट। हाउ मैनी रेसिस्टर ऑफ 88 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 10 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो ई का आंसर अब हम देख लेते हैं बच्चों। ई का आंसर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कितने रेसिस्टर हो सकते हैं, तो मान लेते हैं एन, और एन में हमने करंट कर दिया पैरेलल से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r इज इक्वल टू एन, और इस तरीके से हमारे पास बेसिकली एन की वैल्यू आ गई 88 डिवाइड बाई 22, 4 रेसिस्टर्स हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें भी परेशानी नहीं हुई होगी और आपका फर्स्ट का आंसर एन हमारा 4 रेसिस्टर्स आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप उतार लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अब लास्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट है। कैलकुलेट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेसिस्टेंस 4, 8, 12 एंड 24। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं एफ का। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे आपको आंसर साफ साफ दिख रहा है, इन अ सीरीज़ और पैरेलल में आपका दोनों का आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे सीरीज़ में हमारा जो फॉर्मूला होता है R1, R2, R3, R4, तो वो हमारा 48 ओम होता है, हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। पैरेलल में हमारा 1/R, 1/R2, 1/R3 करके 1/2 आया, विच इज़ अकॉर्डिंग टू 2 ओम्स अप्रॉक्स, तो वो हमारा क्या हो गया, तो ये देखो रेशियो भी हमने निकाल दिया है, 24:1 है हमारा आंसर। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू हमने दोनों निकाल दी जो बोला गया था। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने पहले पूरे फर्स्ट के एफ पार्ट कर लिए, अब हम आगे देख लेते हैं। यस, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ द सिस्टमैटिक डायग्राम। एक डायग्राम ड्रॉ करना है, 6 वोल्ट 5 एम्पियर एंड 8 ओम 12 ओम, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा करना है, एंड कैलकुलेट द टोटल करंट। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखते लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों डायग्राम जो बनाना था वो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। ये देखिए, ये पहले तो आप डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा डायग्राम आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये बनाने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, तो आगे हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो हम करेंगे। तो अब कैलकुलेशन यहाँ पर देखो, हमें करंट निकालने को बोला था, तो हम करंट यहाँ पे निकाल लेंगे ईजिली, कोई परेशानी नहीं है हमें। आप यहाँ पे पूरा उतार लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बेसिकली 25 ओम रेसिस्टेंस आ जाता है, वोल्ट दे रखा था, करंट आपको निकालना है, 0.24 एम्पियर करंट आंसर आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद थर्ड हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला जा रहा है कि कुछ इस तरीके से बल्ब्स रखे हुए हैं, एक बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब यहाँ पर है। ठीक है, बोला जा रहा है व्हाट हैपन टू ग्लो द अदर 2 बल्ब्स व्हेन द बल्ब 1 गेट डिफ्यूज्ड। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर कोई एक बल्ब ख़राब हो जाए तो बाकी 2 बल्ब चलेंगे। आपको पहले ना मैं थर्ड क्वेश्चन ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लो अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन अब आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिगर भी आप देख लो आराम से। ठीक है, आप फिगर भी देख ली, क्वेश्चन भी देख लिया, चलो आंसर भी देख लेते हैं अब। तो थर्ड का ए पार्ट तो ये हो जाएगा कि भाई देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स, क्योंकि वो एक बल्ब खराब हो कोई बात नहीं, दूसरे 2 बल्ब चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि वो पैरेलल सर्किट पे है। ठीक है, इसके बाद सेकंड में हमें निकालना था कि व्हाट व्हेन द देयर आर पैरेलल, तो क्या होगा। तो सेकंड हमसे पूछा था, देखो सेकंड हमारा ये चीज़ पूछी थी कि व्हाट हैपन। ठीक है ना, तो A1 A2 A3, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये पूरा सेकंड का भी निकाला है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो हमारा आई निकालने को बोला, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, तो आई 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये है, इस तरीके से आप सेकंड पार्ट का भी आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा निकाला हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा कर देता हूँ ताकि एक बारी में भी आपको आंसर दिख जाए, बट पॉसिबल उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर पूरा एक बारी में भी मैंने आंसर दिखा दिया आपको, और ये रहा आंसर। मैं एक बारी इस तरह से दिखा देता हूँ, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट का आंसर अब कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या बोला है ज़रा देख लेते हैं। पावर निकालनी थी तो पावर हमने निकाल लेंगे, पावर हमने निकाल ली। पावर होती है V/I, 4.5 13.5 वॉट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अब, लास्ट क्वेश्चन है हमारा बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ जूल। तो इसका भी देख लेते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, आंसर थर्ड का बी पार्ट है हमारे पास। किलोवाट आवर is a commercial unit of energy. A kilowatt hour is the amount of energy consumed by machine working at a steady rate. ठीक है, तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरी की पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कर दो यार, सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँ।